लकड़ी तो एक जरिया है, इसमें जान डालने का काम तो कलाकार करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तकारी की दुनिया। आज आपको दिखाएंगे वुड कार्विंग यानी लकड़ी की नक्काशी। अब ये कई शहरों में की जाती है, बट मेजरली इट इज फ्रॉम यूपी, छत्तीसगढ़, कश्मीर एंड राजस्थान। तो आइए देखते हैं और अपने एक्सपर्ट से मिलकर जानते हैं इसके पीछे का इतिहास। यहाँ के जो महाराजा थे पुराने जय सिंह जी, उन्होंने क्या था, यहाँ पे कई जो कलाएं थी उनको संजो के रखा था, तो उनको काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो यहाँ के उन्हीं कलाओं में से एक ब्लॉक प्रिंटिंग भी है, तो ये जो ब्लॉक कार्विंग है उसी का हिस्सा है। तो ये इसमें कई कलमकारी और मतलब ऊँट, हाथी, घोड़े इस तरीके की प्रिंटिंग की जाती है, जो ट्रेडिशनल प्रिंटिंग होती है, और ये सालों से चला आ रहा है। तो ये हमारा ख़ानदानी बिजनेस है। हमारे पिताजी और हमारे दादाजी सब ये काम करते आ रहे थे, तो सालों से यही काम करते आ रहे हैं। राजस्थान की खूबसूरत कला सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी जानी जाती है। सांगानेर के हर घर में इस कला का कलाकार है, यानी कि हर घर से खटखट की आवाज आती है। आखिर किस तरह से एक लकड़ी पर इस खूबसूरत नेचर को उभारा जाता है, यानी कि फूल पत्तियों को बनाया जाता है। प्रोसेस होता है, ये जैसे कि लकड़ी पे बनते हैं, ये जैसे कि पहले लकड़ी ली जाती है, तो ये लकड़ी रॉ फॉर्म में है। यहाँ पे राजस्थान में दो ही लकड़ी काम में आती है, एक तो शीशम की और एक रोहिड़े की लकड़ी होती है, ये वाली। ये जो रोहिड़े की लकड़ी होती है ये सिर्फ राजस्थान में ही होती है, और शीशम पूरे भारत में होती है। इन्हीं दो लकड़ियों पे ब्लॉक कार्विंग का काम होता है। तो ये हम लकड़ी कटने के बाद में इसको कम से कम 6 महीने से 8-10 महीने तक इसको सुखाना पड़ता है। फिर पहले तो इसको रंदा होता था, तो उससे घिस के तैयार किया जाता था, और फिर आजकल ये इसको ग्राइंडर से घिस के ये तैयार कर देते हैं। इस तरीके से इसको सबसे पहले ग्राइंडर से चिकना किया जाता है। जिससे इस पर इक्वल कार्विंग हो सके और प्रिंटिंग के लिए ऊंचा नीचा ना हो। फिर इसके ऊपर अपन वाइट पेंट लगाते हैं। ये एक केमिकल आता है टिटेनियम, इसका अपन ने वाइट पेंट इस तरीके से लगा दिया। 10-15 मिनट सूखेगा, सूखने के बाद में ये तैयार हो जाएगा। फिर इस पर अपन डिज़ाइन ट्रेस कर सकते हैं, और फिर डिज़ाइन ट्रेस करने के बाद में फिर इस पर कार्विंग चालू हो जाएगी। पहले हम इस पे पेपर पे तैयार करते हैं। ये ट्रेसिंग पेपर होते हैं, इसके ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं अपने मन से। ये डिज़ाइनें हैं ड्रॉ करी हुई हैं हमारी हाथ से। इसको बूटा बोलते हैं, ये भी बूटा ही है। ये जाल हो गया, ये भी जाल है। ज़्यादातर इसमें राजस्थान की पारंपरिक डिज़ाइनें हैं, और कुछ डिज़ाइनें मुग़ल आर्ट की हैं। ये मुग़ल बूटा है, ये इसी मुग़ल बूटे की मैचिंग का जाल है। ये बॉर्डर्स हैं। इस तरीके से ये ट्रेसिंग पेपर पे ये डिज़ाइन तैयार की जाती हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जो अपनी डिज़ाइनें ले आते हैं, और बाकी कुछ जिन लोगों को नहीं आती है डिज़ाइन वगैरह, तो वो हमारे पास आते हैं कि आप अपना कलेक्शन दिखा दीजिए, तो हम अपने कलेक्शन में से उनको डिज़ाइनें दिखा देते हैं। ज़्यादातर जो पुरानी जो राजस्थानी डिज़ाइन है वो इसी तरीके से चलती थी। पारंपरिक बूटियाँ थी, इसमें धनिए की बूटी बोलते थे, पतासी की बूटी बोलते थे, गेंदे के फूल, कमल के फूल, बिल्कुल ज़्यादातर जो थी वो नेचर से ही रिलेटेड डिज़ाइनें थी यहाँ पे राजस्थानी में।
अब इसकी ट्रेसिंग होती है, हमने कागज़ पे ट्रेसिंग हो गई है। अब इसकी लकड़ी पे ट्रेसिंग करके दिखाऊंगा आपको। जैसे कि इस तरीके की ट्रेसिंग तैयार होगी। इसको लकड़ी के ऊपर ट्रेस करने के लिए ये अपने लकड़ी के ऊपर रखा, ये इस तरीके से ट्रेसिंग का काम चालू होता है। ये हमारे टूल्स होते हैं, इनको कलम बोलते हैं। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, पर साइज के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट टूल्स होता है उसको ट्रेस करते हैं। इस डिज़ाइन को लकड़ी पे ट्रेस होने में लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि अपन ने छोटी डिज़ाइन ली है और जैसी बड़े साइज़ की डिज़ाइनें होती हैं, लगभग ऐसी डिज़ाइन है, तो लकड़ी पे ट्रेस होने में ये 3 से 4 घंटे ले लेती है। कार्विंग में तो काफ़ी टाइम लगेगा, बाकी ट्रेसिंग में ही 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसमें 4-5 घंटे काम किया है, उसके बाद में अगर डिज़ाइन में कोई मिस्टेक होती है तो फिर वो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। ये इसी तरीके से ये ट्रेसिंग होती रहेगी। फिर इसकी जब ट्रेसिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद में फिर इसकी कार्विंग चालू होएगी। जैसे कि मैं बता रहा था, ये ऐसी ट्रेसिंग हो जाती है, तो ये जब पूरी कंप्लीट ट्रेसिंग हो जाती है तो उसके बाद में ये इस तरीके से ट्रेस हो जाता है लकड़ी के ऊपर। ये पूरा ट्रेस होने के बाद में फिर इसके बाद में कार्विंग चालू होती है। ये टूल्स होते हैं हमारे, इसमें से जैसी भी डिज़ाइन हो, बारीक डिज़ाइन हो, मोटी डिज़ाइन हो, उसके हिसाब से टूल्स लिया जाता है। ये हमारे टूल्स होते हैं, इनको कलम बोलते हैं। कलम जो वेस्ट लकड़ी होती है वो निकाल दी जाती है और जो डिज़ाइन होती है वो उभर के आ जाती है। तो मैं आपको करके बताता हूँ। इसमें से जो हमने ट्रेस कर रखा है वो इस पर उभर के आ जाएगा और बाकी का जो है इसमें वेस्टेज लकड़ी होती है वो हम निकाल देते हैं। इस तरीके से ये लकड़ी निकलती रहती है। कई कारीगर होते हैं, ट्रेसिंग करके दिखाई थी उसके लिए अलग कारीगर होते हैं, और जो कार्विंग का मतलब लकड़ी पे ट्रेसिंग होती है उसके लिए अलग कारीगर होते हैं। फिर बाद में ये जो मैं कार्विंग करके बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से इसके लिए अलग कारीगर होते हैं। और फिर उसके बाद में फिर इनकी कटिंग होती है, उसके लिए अलग कारीगर होते हैं। फिर उसमें ये हैंडल लगता है। बाद में ये पूरा जैसे पूरा ब्लॉक बन गया है, उसमें अपन ने हैंडल लगा दिया है। हम ये ब्लॉक बना रहे हैं। टिपाई के बाद जो खुदाई हम लोगों को करना पड़ती है। अच्छा, कितना टाइम लगता है इसमें? इसमें काम के ऊपर होता, दिन भर भी लग जाता, मान लो आधे दिन में बन जाता, 2 दिन में भी बनता है। 2 दिन पे लग जाता है। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? हमें करीब हो गई 40 साल है। 40 साल, मतलब एक तरह से पूरी जिंदगी आपने इस काम में अपनी दे दी, इस कला को दे दी है। ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक है और फिर बाद में इसमें एक हैंडल लगा दिया जाता है, तो जिससे इसको प्रिंट करा जा सके। इसको कलर में डिप करके ये प्रिंट कर लेते हैं। देखा आपने किस तरह से जो ये खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं, बारीक से बारीक डिजाइनों को लकड़ी पर उभारा जाता है, फूल पत्तियां बनाई जाती हैं, फिर जाके एक सुंदर सा ब्लॉक तैयार होता है और फिर वो जाता है छपाई के लिए, प्रिंटिंग के लिए। बेसिकली जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक सैम्पलिंग का प्रोसेस है। सांगानेर की छाप या सांगानेर क्राफ्ट, उसका ये पहला प्रोसेस है। अलग अलग कलर की मैचिंग, अलग अलग सैम्पलिंग इंडस्ट्रियलाइज लेवल पे लेके जाने के लिए पहले किसी भी एक छाप की, जो हमारी छाप की एक डिज़ाइन है, उसकी एक सैम्पलिंग पहले करते हैं। तो इन ब्लॉक्स के कोई नाम भी होते हैं क्या? बॉर्डर तो बॉर्डर ही रहती है। हाँ, ठीक है। हाँ। अब जैसे ये है केरी बोलते हैं इसको, केरी बूटा। ये 3 फिलिंग्स होती हैं, 3-4 फिलिंग्स हैं। इसका सेकंड फिलिंग ये है, फिलिंग ये डट्टा बोलते हैं इसको। अच्छा। डट्टा मतलब फर्स्ट तो ये रेक होती है, हाँ, आउटलाइन। फिर आउटलाइन। आउटलाइन लगाने के बाद हम इसको फिलअप करते हैं, मतलब कलर ये दूसरे कलर से इसको डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, वो जो हम कलरफुल बूटा देखते हैं कि एक ही बूटे के अंदर 3-4 कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स जो है किसी एक ब्लॉक में नहीं होते। एक को अगर आपने इस पे प्रिंट किया तो उसके ऊपर से फिर एक और बूटा लगाते हैं उस पे और कलर फिल करने के लिए, उसको कलरफुल बनाने के लिए। तो कम से कम ये 4-5 कलर से भी हो सकता है, जितने कलर अपन को चाहिए तो उस हिसाब से बना लेते वो हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो डिजाइन आपको चाहिए डिजाइन के कितना ऊपर, कलरफुल है। कितना कलरफुल है। उसके बाद ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक मुझे यहाँ पे जैसे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको पारचा बोलते हैं।
ये भी 2-3 फिलिंग का होता है। इसमें भी कलर वगैरह जितने कलर अपन को चाहिए हैं वो अपन इसके ऊपर रख सकते हैं। जैसे अपन को रनिंग तैयार करनी है तो उसमें बॉर्डर, पार्चा, बूटा वगैरह जो भी है, और अगर साड़ी करना है तो उसमें पहले पल्लू बिछाते हैं उसमें, फिर उसके बाद बॉडी बिछाकर उसको तैयार करते हैं। कैरी का बूटा वो हम प्रिंट कर रहे हैं। जिस बॉर्डर से हमने स्टार्ट किया था उसी बॉर्डर से हम ख़त्म कर रहे हैं पल्लू को। ये पल्लू की लास्ट स्टेज है। और फिर पल्लू की जो आउटलाइन थी सब वो हमने पूरी कर दी है। और इसमें जितने भी कलर से अपन को कलर मल्टी कलर चाहिए उस हिसाब से हम फिलिंग्स वगैरह भर के इसको पल्लू को पूरा करेंगे। अदब, नज़ाकत और कला का शहर लखनऊ। इस शहर ने हिंदुस्तान को कई कलाएं बख्शी हैं। चिकनकारी की कला भी लखनऊ की इसी तहजीब और विरासत का हिस्सा है। छापा होता है जिसको ब्लॉक बोलते हैं। अच्छा, ये बनता कैसे है मैं आपको ये बताऊं। आमतौर से शीशम के पेड़ पर या साखू के पेड़ में बनती, क्योंकि मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, ये उस पर बनती हैं। इसको काट लिया जाता है, फिर डिज़ाइनर होते हैं। आमतौर से आपको लखनऊ, पुराने लखनऊ में इसके जो बनाने वाले वो मिलेंगे। वो क्या करते हैं, वो एक लकड़ी पर वाइट पेंट सा लगा देते हैं, चाक जैसा। उसके बाद उस पर डिज़ाइन करके उसको ये डिज़ाइन बना देते हैं। एक लकड़ी को वो इस तरह का डिज़ाइन बना देते हैं, फिर इससे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और इसको बनाते हैं। ये है ये लखनवी चिकन में जो मेन चीज़ है, जो छापा जिसे बोलते हैं, ब्लॉक, वो ये चीज़। इसमें अलग अलग वैरायटी होती हैं, अलग अलग डिज़ाइन के नाम होते हैं। जिसमें जैसे कि मेरे पास ये है, इसको गोला बोलते हैं। इसमें बखिया है, इसमें ये अंदर बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल महीन सा, इसको फंदा बोलते हैं। बाकी ये सारी बखिया है। इसी तरह के ये जाल होते हैं, इनको जाल बोलते हैं। जाल भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि ये जाल में जो पकड़े हुए हैं उसको जेमेटिकल जाल बोलते हैं। ये बखिया का जाल है। अच्छा, ब्लॉक्स भी कुछ अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि हमने सांगानेर भी देखा और जो लखनऊ के चिकनकारी ब्लॉक्स हैं, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस होता है क्या? ये लखनऊ के वो अलग होते हैं। इसमें जो काम होता है वो आप देखेंगे आमतौर से वो होते हैं, वो उसमें ये पत्ती हैं, ये उभरी हुई होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, पत्ती के अंदर की लकड़ी निकाल दी जाती है। ये पत्तियां हैं, इस पत्ती के अंदर का जो हिस्सा है लकड़ी का वो निकाल दिया गया है। हमारे पास क्योंकि वर्क होना है, जो खाली जगह है, इस खाली जगह को धागे से भर दिया जाएगा। ये जाल है, इसको फंदा और बखिया का जाल बोलते हैं। इसमें जो महीन आपको मैंने पहले बताया वो फंदा है, और जो पत्ती हैं ये सारी की सारी बखिया कहलाती है। फंदे और बखिया का जाल है। पहले डिजाइन हाथ से उकेरते थे, उसके बाद उसमें कढ़ाई होती थी, मगर धीरे धीरे परिवर्तन आए तो ब्लॉक लकड़ी के बनाए गए। ये एक बूटा है, इसको कैरी बोलते हैं। कैरी तो आमतौर पर सब जानते हैं। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं बीच में स्पेस है, ये जाली है, इसको फल बोलते हैं। ये अलग से बनता है चिकन में। इसमें फंदा और बखिया, इसमें फंदा ज़्यादा है, बखिया कम है। ये खाली जगह, इसको जाली बोलते हैं, इसको फल भी बोलते हैं। ये हो गई आपकी फंदे की कैरी। ये छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, इनकी बूटियाँ लगती हैं। ये गोला है और ये बूटी हैं। छपाई हमारी ऐसी हो जो निकल जाए कपड़ों से धुलाई के टाइम, तो उसमें नील और गोंद से छपाई शुरू हुई।
और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बखिया की है, ये भी कैरी ही कहलाती है। सर ये मैंने आपको इससे पहले फंदे की कैरी दिखाई थी, ये बखिया की कैरी है। इसमें सिर्फ बखिया है, कुछ और नहीं, सिर्फ बखिया है। ये भी साड़ी वगैरह में सब में यूज़ की जाती है, इसको कैरी बोलते हैं, ये बखिया की कैरी। इसमें छड़ियाँ भी होती हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं इस तरह से, ये इनको छड़ियाँ बोलते हैं। ये छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, इनकी बूटियाँ लगती हैं, ये गोला है और ये बूटी है। इसमें फंदा बखिया दोनों हैं और इसमें सिर्फ बखिया है। इसको साड़ी में, कुर्ते में वगैरह में यूज़ किया जाता है, इसको बूटियाँ बोलते हैं। पहले छपाई में जो इस्तेमाल होता था वो कलर का इस्तेमाल होता था। उस वक्त में तरी नहीं थी तो कलर को हाथ में लगाते थे इस तरह से यहाँ पे, और इसके बाद ये छापे को लेकर ऐसे इसमें लिप किया और इसके बाद आप देखें कि इस तरह से लगाते थे। तो अगर इसमें हम रंग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इनको धोने में फिर दिक्कत आएगी। तो हो सकता है ऐसा भी कि कपड़े का कलर भी जा सकता है। नीचे का बॉर्डर लगा रहे हैं जो इस कट में जाएगा। तो आप ये देखें एक बेल सी हो गई, ये अंदाज़ा हमारा होता है। आप ये देखिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। मदाखर का रोल बाउंड्री का हो, जी मदाखर इसका रोल बाउंड्री का होता है कि अगर कोई हम बॉर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ हम मदाखर जरूर देते हैं बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। जी। इस तरह के छापे होते हैं, ये देखिए 6 कलियाँ बोलते हैं, 6 कली 8 कली, इससे इसकी जो बीच की पेज था वो कवर हो गया। छोटी से छोटी बारीकी का कितने ख्याल के साथ ये लोग पेंटिंग करते हैं कि पत्ती से पत्ती मिलनी चाहिए, डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलना चाहिए और कहीं से भी डिज़ाइन जो है इनकम्प्लीट नहीं लगना चाहिए। पूरा पल्लू हमारा ये भर गया। जी, मैं मुजीब अहमद, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। 14 साल की एज से वुड कार्विंग का काम कर रहा हूँ। मेरे फादर भी यही काम करते थे। एक छोटा भाई आर्किटेक्चर है, बाकी हम सब लोग 5 भाई हम इसी काम को करते हैं। ये हमारा पुश्तैनी ही काम है। फिनिशिंग वाले वर्क करता हूँ ज़्यादातर, कोशिश यही करता हूँ कि कोई दूसरा ना कर पाए। अलग अलग तरीके डिज़ाइन बनाए हैं, रॉयल कार्विंग करके हम लोग काम करते हैं। काम की डिटेलिंग वर्क हमारी ऐसी हो जो कि दूसरा कोई कारीगर करने में उसे बहुत ज़्यादा टफ लगे वो काम, इस तरह के हम काम करना चाहते हैं। ऐतिहासिक चीज़ों में पहुँचे हुए हैं मेरे काम। अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में मैंने काफ़ी सारे काम करके दिए हुए हैं। एक गोल्ड का उसका मैंने डोर बनाया था, वो भी मेरा आज भी वहाँ लगा हुआ है, जो कि लोग बहुत उसे पसंद करते हैं। ब्रैकेट वगैरह भी मैंने काफ़ी सारे वुड कार्विंग के बहुत हैवी लगाए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की चेयर हमने डिज़ाइन करी थी। उस टाइम पे उनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो चेयर एक अजीब तरह से हमने डिज़ाइन करके उसको उस पर हमें कामयाबी मिली और उनको पसंद भी आई। मैंने एक चर्च का गेट बनाया था, USA में लगा हुआ है, तो 12-13 फुट चौड़ा था और लगभग 17 से 18 फुट के आसपास हाइट की थी। बहुत हैवी दरवाज़ा था ये, और ये हमने बर्मा टीक के लकड़ी में बनाया था। तो उसमें हमने ईसा मसीह की पिक्चर बनाई थी। ईसा मसीह के साथ में 13 शिष्य होते हैं। आइए मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ कि हम किस हिसाब से और किस तरह से किस चीज़ को हम बनाते हैं और वुड कार्विंग कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा चार्ट पेपर है और ये हम इसको काटते हैं और फिर हम इस पर ड्राइंग करेंगे। जो हम टेबल बना रहे हैं उस टेबल का पूरा डिज़ाइन हम इस पर निकालेंगे। और ये हम सोच करके ये बना रहे हैं कि ये यूनिक और एक इंटीक आइटम हमारी तैयार हो। ये हमारी यहाँ से ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट होती है। इससे गहराइयों का भी हमारी पता लग जाता है कि हमें कौन सी चीज़ कितनी गहरी करनी है।
ये जो हमारे औजार होते हैं रेती के भी होते हैं, कुछ बने बनाए रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं, कुछ लोग हम अपने हाथ से भी इसको घिस के बनाते हैं। ये मैंने कागज़ काट लिया इसका, अगर ये क्वांटिटी में होते हैं तो हम इसको ट्रेस करते हैं। अब ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया और मैंने इस पर ये कागज़ यहाँ पे चिपका भी दिया है। तो ये हम फेविकोल वगैरह से पानी मिला करके ये हम इस पर चिपका देते हैं ताकि ईजी चिपक जाए। अब मैं इसमें कार्विंग स्टार्ट करता हूँ। तो एक हम टेबल बना रहे हैं जो कि काफ़ी इंटीक टेबल है ये। इसमें हम ये 4 लेग लगाते हैं, मार्बल टॉप आता है ऊपर इसके। अब ये मैं इसमें जो है ये नक्शी चला रहा हूँ, इसको नोकी भी बोलते हैं और नक्शी भी बोलते हैं इसे। अब ये हम इसकी शेप निकाल के पूरी तरह से ये इसी तरह से हम इसे खोद लेते हैं। सबसे पहले इससे जो अच्छी वुड कार्विंग आती है ना, वो टीक वुड में आती है और नागपुर से ये टीक आती है। वहाँ के जंगलों में ये काफ़ी बड़े वन वगैरह में ये है वहाँ, और काफ़ी तादाद में मिलती भी है। ये एक बार जहाँ लग जाती है ये 100 साल भी कहीं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें दीमक नहीं लगती है, और जॉइंट जब ये हमारे मिलेंगे तो ये बिल्कुल फिनिश पाया हो जाएगा। ये हमारा जो लेग हम बना रहे हैं ये पाया, ये हमारा जो हमने लेग बनाई है ये हमारी बनके तैयार हो गई है। और अब इसके ऊपर जो है हमारा ये मार्बल टॉप आएगा, चाहे तो वुडन टॉप भी बना सकते हैं हम, जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम काम करते हैं। यूएसए में एक ग्रंथी रहते हैं, यहाँ से मुझे रिक्वायरमेंट आई एक पालकी साहिब की। उन्होंने मुझे थोड़ा सा इशारा ये दिया कि हम इसको घर घर ले जा करके हम पाठ करते हैं। बहुत बारीकी से सोचने के बाद में हमें लगा कि इसको हम फोल्डिंग बना दें ताकि ले जाने में उसका डिज़ाइन इस हिसाब से हमने फिर किया कि वो सारा का सारा फोल्डिंग हो जाए और एक अटैची वर्क में आ जाए। अब हमने ये एक घोड़ा बनाया हुआ है, ये सोचा कि घोड़ा छलांग लगाता हुआ हमने दौड़ते हुए घोड़े की हमने एक इस हिसाब से ही हमने ये बनाया है। आपस में एक लड़ते हुए जैसे होते हैं उस टाइप का ये सोच करके हमने ये हिरन बनाया है। हमने ये कंसोल के लिए एक लेडी का फिगर बनाया हुआ है, इस हिसाब से बनाइए कि ये स्माइल होती भी महसूस होनी चाहिए। और ब्रैकेट भी हम ये सीलिंग वगैरह में या डोर वगैरह में या चौखट वगैरह के ऊपर हम इसे लगाते हैं। तो ये था वुड कार्विंग और ब्लॉक मेकिंग सांगानेरी आर्ट। ऐसे ही आपको नए आर्ट फॉर्म्स दिखाते रहेंगे इन दस्तकारी की दुनिया। धन्यवाद।